नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुजर RS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे भाषा, व्याकरण एवं लिपि का सामान्य परिचय। दोस्तों, मैं भाषा के बारे में, जो भाषा है इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया है और स्टार्ट में पहले मैं भाषा के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये सब कुछ मैं भाषा के बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सकेगा और अपन समय को नहीं बिताते हुए, समय की चिंता करते हुए आप चर्चा करते हैं आगे। पहली बात, भाषा के बारे में समझा चुका था। वैसे भाषा होती क्या है, फिर भी एक बार इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, और ये कौन है, दूसरा व्यक्ति। मतलब क्या हुआ, ये भी एक है और ये भी एक है। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर और भी व्यक्ति हो सकते हैं, इधर भी एक से अधिक हो सकते हैं। मतलब एक से अधिक हो, इधर भी हो सकते हैं, मतलब इधर भी और भी व्यक्ति हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह यहाँ पर भी कौन है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति या एक से अधिक हो सकता है, यहाँ भी एक से अधिक हो सकते हैं। यह है बोलने वाला, बोलने वाला, यह है सुनने वाला। अब दोस्तों यहाँ आके समझ में आया होगा कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, यहाँ भी व्यक्ति या व्यक्तियों का क्या होता है दोस्तों, समूह है होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक समूह बोलेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा समूह बोलेगा तो दूसरा समूह सुनेगा। मतलब एक बोलेगा एक सुनेगा, एक बोलेगा एक सुनेगा। तो यानी कि इधर से यहाँ तक जो बात पहुंचाई जाएगी इन तक, और इधर की जो बात यहाँ पहुंचाई जाएगी, उस एक किसके द्वारा पहुंचाई जाएगी, साधन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, साधन के द्वारा। मतलब एक फैक्ट्री या कोई भी जगह से दूसरी जगह तक हम एक माल को पहुंचाते हैं। उस माल को पहुंचाने के लिए हमारे पास या तो भूयान यानी कि पृथ्वी पर चलने वाले ट्रक, बस वगैरह इनसे पहुंचाएंगे, या फिर जो हवाई प्लेन यानी कि हवाई जहाज से पहुंचाएंगे, या जल जो जहाज होता है उसे बनाएंगे, या रेल पथ यान यानी कि जिसे कहते हैं हम लोहा पथयान, लोहे पे चलने वाली रेलगाड़ी। तो यानी कि ये क्या है, एक साधन ही तो है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, एक साधन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये माध्यम है। तो यहाँ भी क्या है, एक माध्यम है। और यहाँ पर तो वो माध्यम, यहाँ तो माध्यमों के नाम मैंने बताया, यातायात के जितने भी साधन है वो सारे के सारे क्या है, साधन या माध्यम। यहाँ सिर्फ एक ही है, वो है भाषा। यानी कि यहाँ एक व्यक्ति है, एक से अधिक जितने भी होंगे यानी समूह होगा, उसकी या तो एक व्यक्ति होगा तो एक सुनेगा, एक से अधिक होंगे यानी समूह होगा तो पूरा समूह सुनेगा। इधर से बोलेगा तो एक ही व्यक्ति होगा तो एक ही सुनेगा, एक से अधिक यानी कि समूह होगा तो समूह भी सुनेगा। यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर जो बातें संप्रेषण किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, बस और लेन देन, इसे कहते हैं आदान प्रदान, लेन देन, विचार विमर्श, ये सारे ही क्या होते हैं, संप्रेषण। लेन देन का, आपस में बातचीत करना, बातचीत करना, समझ में आया आपके, बातचीत करना, ये सारे के सारे ही एक माध्यम है। ठीक है दोस्तों, इनको करने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत होती है। इन्हें करने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत होती है, वो साधन है दोस्तों भाषा। और वो दूसरा साधन क्या है, भाषा। समझ में आ गया दोस्तों। अब इस भाषा के भी हमारे पास कितने प्रकार बताइए दोस्तों, 3 प्रकार बताए गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपके, इसके 3 प्रकार बताएं। पहला प्रकार है दोस्तों मौखिक, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका कि मौखिक क्या होता है, यानी व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, वो मौखिक है। दूसरा है लिखित, लिखित यानी लिखकर प्रकट करता है। एक तो है मौखिक, एक है लिखित, और तीसरा है सांकेतिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 प्रकार है भाषा के, तीनों में से। यानी कि इसको तो क्या कहा जाता है,
बोला जाता है, बोलकर। और बोलेगा तो कोई सुनेगा भी, मतलब कह सकते हैं सुनकर। यानी कि बोलकर, सुनकर जो लेन देन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, वो मौखिक होती है। पढ़कर, एक तो पढ़ेगा और एक लिखेगा, लिखकर। इन दो माध्यम, यानी कि इसको पढ़ेगा लिखेगा, इसको बोलेगा सुनेगा। और यहाँ पर संकेत करके, करके, यानी कि दोस्तों समझ में आ गया। यानी कि मौखिक, अगर आपसे कोई भी बातचीत कर रहा है, दो व्यक्ति, एग्जाम में पूछ लिया गया था कि दो मित्र आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इनमें से कौन सा माध्यम था दोस्तों? संकेत नहीं कर रहे थे ना, लिख पढ़ करके तो ना दे रहा, ये पर्ची दे रहा था उसको ले पढ़, वो दे रहा था इसको ले पढ़, ऐसा तो कोई नहीं। वो भी बोल रहा था, वो सुन रहा था, एक बोल रहा था एक सुन रहा था, एक बोल रहा था दूसरा सुन रहा था, मतलब बोल रहा था सुन रहा था, इसलिए वो क्या हो गया? मौखिक। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात साधनों को नियंत्रण किस माध्यम से करता है? तो संकेत करके करता है दोस्तों। एक एम्पायर अगर ये चिन्ह कर देता है, ये इशारा कर देता है, ये संकेत कर देता है, तो वो आउट का संकेत, सब समझ जाते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये भी यार क्या संकेत करके बता रहा है दोस्तों। मैंने पिछला वीडियो देखना, उसमें मैंने संकेत को बहुत ही अच्छे से बताया है दोस्तों। ये क्या होती है? सरल होती है। ये क्या होती है? कठिन होती है और सरल भी होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कठिन होती है दोस्तों। सांकेतिक भाषा उसे समझना बहुत कठिन है। इसको पढ़ना और लिखना कठिन भी है, सरल भी है। बस कठिन तो किन के लिए है? जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे उनके लिए। और सरल किन के लिए? जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसे पढ़ लिखने की जरूरत नहीं होती, इसे सिर्फ बोलने की जरूरत होती है। तो बोलते हैं, हर कोई बोल लेता है, हर कोई समझ लेता है। ठीक है दोस्तों। अब आती है इनमें आएगा क्या क्या। यहाँ तक तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि सबसे सरल भाषा तो हिंदी, अगर पूछा जाए एग्जाम में सबसे कठिन भाषा तो हमारे पास सांकेतिक। और अगर बोलकर सुन करके या दो व्यक्ति आप सामने आमने सामने बैठ करके बातें कर रहे हैं, कौन सा प्रकार है? तो वो आएगा मौखिक। अगर एक मित्र अपने मित्र को पत्र लिखता है तो कौन सा प्रकार आएगा? वो आएगा दोस्तों लिखित में। एक एम्पायर हुआ या फिर पुलिसकर्मी हुआ, ये सब किस में आएंगे? संकेत में आएंगे दोस्तों। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आपने कभी देखा होगा ये चिन्ह रोड पर लगा हुआ रहता है, कई बार ये चिन्ह रोड पे लगा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कई बार ये चिन्ह रोड पे लगा हुआ रहता है दोस्तों। इनका मतलब समझ रहे हैं? यह है दाएं बाएं मुड़ना, यह है सकड़ा रोड है यानी पुल है, यह है हॉस्पिटल है। लिखा हुआ है क्या यहाँ पर कि यह हॉस्पिटल है साहब, यह है जो पुल है, यहाँ पर सकड़ा रोड है, यहाँ पर इस तरफ मुड़ना है। ये संकेत है, संकेत करके हमें बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये संकेत में आते हैं। मतलब संकेत में एक यातायात पुलिस, यातायात पुलिस संकेत करता है, उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों। और क्रिकेट एम्पायर ये भी क्या करता है दोस्तों? संकेत करता है। इधर से अगर मैं लिख, इसलिए कठिन है क्योंकि ना कोई नहीं समझ पाता। इधर से लिखित की पत्र लिखना, पत्रिकाएं लिखना, पढ़ेगा भी इन्हें, ऐसे लिख करके रख देते हैं, उन्हें लिखता है तो कोई पढ़ता भी है। ठीक है। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, ठीक है। तो समाचार पत्र हो गया, यानी कि पत्रिकाएं हो गई, पत्रिकाएं लिख दिया मैं दोस्तों पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से जो पत्र ओनली होता है, पत्र पत्रिकाएं तो होती है, पत्र जैसे कि संदेश आना, ठीक है, संदेश। ये भी आजकल क्योंकि इसमें क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो पुराने समय के जो लोग हैं जो 80 के दशक के हैं, उनके पास आजकल मोबाइल हो गया है दोस्तों। ठीक है। तो क्या हो गया? मोबाइल हो गया तो फिर भी उनमें मैसेज आता तो नहीं पढ़ पाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। या फिर कोई दूसरी जगह से कोई पत्र आ जाता है या कोई लेटर आ जाता है या बिजली का बिल ही आ जाता है तो उसको भी वो दे पाते कि कितने का है।
तो क्या दूसरे के पास दिखवाते हैं, जो जो उसे पढ़ लेता है उसके लिए सरल होती है, जो नहीं पढ़ पाते उसके लिए कठिन होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इधर है जो बोलकर सुनकर, यानी कि टीवी देखना, रेडियो सुनना, समाचार सुनना, और इधर से है जो मोबाइल चलाकर गाने सुनना, या मूवी देखना, फिल्म देखना। अभी देख रहा है, देखना तो कोई इसमें ही नहीं, लेकिन देखने के साथ साथ क्या कर रहा है, सुन रहा है। उसमें क्या क्या बोल रहे हैं उनको क्या कर रहा है दोस्तों, सुन रहा है, और सुन करके उसे देख रहा है। अगर वो सुनेगा नहीं ना, वो चित्त चित्त दिखेगा तो बंद कर देगा। तो यानी कि देखना, सुनना, टीवी देखना, भाषण देना, संभाषण होना, संभाषण संभाषण होते हैं दोस्तों, जिनमें बहुत सारी सभा होती है, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, जहाँ पर किसी जैसे सम्मेलन हो जाता है, वो सम्मेलन संभाषण होता है। जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है, वहाँ सब जगह यही होता है कि वहाँ पर बोला जाता है, सुना जाता है। चाहे मंच पर जो नाटक किया जाता है वो भी इसी में आता है। नाटक पे एक नाटक किया जाता है और नाटक करके बोला जाता है, एक संदेश दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक गाना 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 होता है, जो गाना वो एक ही बात है, गाना। फिल्म आई गई दोस्तों, ये सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे पास बोलकर सुनने में आते हैं। इधर है जो ये सारे के सारे इसमें आते हैं, और ये इसमें आते हैं। कठिन सांकेतिक समझ में आ चुका होगा वो किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप देखते होंगे, ये संदेश से मेरे को एक बात याद आई है कि 8वीं क्लास की संस्कृत की एक बुक है, चलती है, किताब है, उसमें एक चैप्टर है ते राजस्थान। इसमें क्या दिया है दोस्तों, इसके अंदर एक राकेश नाम का जो लड़का होता है, वो पत्र लिखता है अपने दोस्त को, जो कहीं दूसरी जगह रहता है, आउट ऑफ राजस्थान। और वो कह रहा है कि मुझे आप राजस्थान के बारे में बताइए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ देखने योग्य है, ताकि हम वहाँ का भ्रमण करें और वहाँ के सभी जगहों को हम देख सकें कि वहाँ कौन कौन चीज़ें। तो वो दूसरा उसका दोस्त है ना, वो सारी चीज़ें एक तरफ से वो दक्षिण से स्टार्ट करता है, सारे मरुस्थल के बारे में, इधर से पूरे चक्कर काटते हुए सब जगह, अरावली का पर्वत, अरावली, इधर से रणथंभौर, सिरिस्का, पांडुपुर, जयपुर का महल, जल महल, हवा महल, सबके बारे में वो बताता है, पोखरण। ठीक है, तो इन सबका वो क्या करता है, वर्णन करता है एक पत्र में। यानी उसका पत्र आया, उसने पत्र में ही रिप्लाई दिया, मतलब लिख करके आया, लिख करके ही क्या दिया उसे, लिख कर आया, पढ़ा, फिर लिख करके वापस उसका रिप्लाई दिया। दोस्तों ये इसके प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। अब चर्चा कर रहे हैं हम कि भाषा जो है उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन भाषा के कुछ विशेषताएं होगी। भाषा को हम ऐसे ही थोड़ी समझ लेते हैं, क्या भाषा हमें जन्म से मिल जाती है? भाषा किस किस को जन्म से मिली हुई है बताइए। हम आवाज़ जरूर मिलती है हमें, लेकिन उस आवाज़ के अंदर बोलना क्या है, कौन सी भाषा बोले, कौन से शब्द बोले, ये हमें सीखना पड़ता है। ये हमें समाज से, परिवार से सीखना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं भाषा हमें सीखना यानी कि अर्जित करना। अगर हम पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने को कहते हैं ज्ञान अर्जित करना। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हम कह सकते हैं इसकी भाषा क्या लिखेंगे, विशेषताएं। क्या लिखेंगे, विशेषताएं। अब देखिए विशेषताओं में क्या थी, पहली विशेषता भाषा अर्जित ज्ञान है। यानी कि भाषा जो होती है वो अर्जित होती है, इसे अर्जित किया जाता है, ये हमें जन्म से नहीं मिलती, मतलब जन्मजात नहीं होती, जन्मजात नहीं है। हमें सिर्फ आवाज़ जरूर मिलती है, लेकिन उस आवाज़ में बोलने क्या है, कौन से वर्णों का उच्चारण करना,
ये हमें जन्म से मिलती है। लेकिन तो हम अर्जित कहाँ से करते हैं? अगर अर्जित करते हैं तो भाषा जो है सामाजिक होती है, यानी कि हम समाज से प्रकट करते हैं, सामाजिक होती है। सामाजिक यानी समाज, समाज या परिवार से हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, सामाजिक होती है। समझ में आया दोस्तों? सामाजिक का मतलब हो गया समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति होंगे हम, और समाज में रह कर के ही हम क्या सीखेंगे? भाषा सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद में अब देखो, समाज में रह के हम सीख रहे हैं, तो हमें सीखने के लिए हमें सभी चीज़ें सीखेंगे कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बड़े व्यक्ति का आदर करना है। दोस्तों हम कहीं पर भी कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जैसे पिताजी के पास आते हैं तो हम बहुत ही सिंसियरली बन जाते हैं, यानी हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बहुत ईजी में आराम से बोलते हैं हम वहाँ पर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है किसके सामने कैसे पेश आना है हमें। अगर हम टीचर के पास जाएंगे वहाँ अलग तरीके से बोलेंगे, दोस्त के साथ घूमे फिरेंगे तो वहाँ अलग तरीके से बोलेंगे, पिताजी या माताजी के या दादाजी के सामने आएंगे तो वहाँ अलग प्रकार से बोलेंगे, भाई बहन के सामने आएंगे तो वहाँ उनके अनुसार, मतलब हर प्रकार से हमें कौन सी जगह, कौन सी लैंग्वेज, कौन सा व्यवहार करना है, कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, ये सारे के सारे हम समाज से सीखते हैं। इसीलिए समाज से हमें क्या करना पड़ता है? उसे अर्जित करना पड़ता है दोस्तों। समझ में आया? समाज से क्या करना पड़ता है? अर्जित करना पड़ता है। ठीक है। और तीसरा प्रकार जो होता है यह है भाषा, जो है भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। ये हमेशा कंटिन्यू बदलती जाती है समय के अनुसार। अगर मैं बात करूं, हमारी जो हिंदी भाषा है वो 1050 विक्रम संवत में बन चुकी थी, हमारा इसका रूप ले चुकी थी, लेकिन तब से लेके अब तक ये बदलती जा रही है। देखिए आपको बताता हूँ, प्रारंभिक यानी कि प्राचीन या प्रारंभिक भाषा बात करें, प्राचीन या प्रारंभिक भाषा संस्कृत। अब संस्कृत को धीरे धीरे लौकिक और वैदिक दो रूप थे, और उन दोनों में से एक प्रचलन में आया और एक वहीं पर समाप्त हो गया। कठिनता इसलिए और सरलता इसलिए वो आगे बढ़ा, और उसको क्या ले लिया? पाली रूप आ गया उसका। अब पाली भी धीरे धीरे बढ़ती गई, चेंज होती गई, क्योंकि परिवर्तनशील है, बढ़ती गई, परिवर्तन हुई, प्राकृत आ गई। अभी प्राकृत भी चेंज हुई, अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश पड़ गया, और अपभ्रंश पड़ा तो फिर सौरसेन आई, सौरसेन आए, और इससे हिंदी आई। यानी इस तरह से देखो, अगर ये चेंज नहीं होती ना तो यही भाषा रहती अब तक, परिवर्तनशील नहीं होती ना तो यही भाषा रहती। लेकिन ये हिंदी भाषा जो हमारे पास 1050 में आ चुकी थी, यानी इससे पहले इतनी भाषाएं निकल चुकी है। तो यानी कि हमारी भाषा जो है वो क्या है? परिवर्तनशील है। यानी कि जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेन, हिंदी, और इस तरह से ये धीरे धीरे धीरे, और इसी भाषा से सारी ये निकली है। इसी भाषा से अंग्रेजी निकल के आ गई है, इसी भाषा से, यानी कि इसको क्या कह दिए फिर, इसीलिए उर्दू वगैरह सारी इन्हीं भाषाओं से, यानी कि इनमें से मेन तो यह है, इससे यह आई थी, इससे यह आई थी, और फिर अपभ्रंश पढ़ा। अपभ्रंश पढ़ने के बाद में अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, पता नहीं कौन से है, इसलिए यहाँ से निकलने का इसे जननी कहते हैं। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। मूल भाषा दोस्तों यही है। लेकिन आपने जैसे कि देखा कि ये भाषा जो क्या है हमारे पास, परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है, समझ में आ गया? परिवर्तनशील है तो क्या ये इसका कभी भी एक सा रूप रह सकता है क्या? कभी एक ही रूप रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये इसका क्या है कि परिवर्तनशील है, मतलब कि ये क्या है, इसका अंतिम स्वरूप नहीं है दोस्तों, नहीं होता है। अंतिम स्वरूप इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अगर अंतिम की बात करें तो संस्कृत से पाली पे आके रुक जाती, वो अंतिम माना जाता। प्राकृत पे आके रुक जाती, वो अंतिम माना जाता। वहाँ के बाद में वो अपभ्रंश पड़ा, वहाँ पर आके रुक जाती तो वो अंतिम होता। उसके बाद संस्कृत से भी अभी भी ये परिवर्तन होती जा रही है, और अंतिम स्वरूप इसका नहीं आ रहा दोस्तों। इसका अभी भी अब क्या नहीं आ रहा दोस्तों? अंतिम स्वरूप नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
इसका अंतिम स्वरूप भी नहीं आ रहा, इसलिए इसे कहते हैं कि इसका कभी अंतिम स्वरूप नहीं होगा, यह हमेशा परिवर्तनशील रहती है और ये एक सामाजिक है क्योंकि हम इसी समाज से अर्जित करते हैं, नहीं होती है। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में कहते हैं इसका, यानी कि इसका किसका, भाषा का। हम सर्वनाम शब्द प्रयोग कर लेते हैं ना, यहाँ से भाषा 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 लिख रहे हैं, भाषा का सर्वनाम शब्द है इसका, जैसे कि ले लिया या यह ले सकते हैं। ठीक है, भाषा का या इसका अंतिम स्वरूप जो था, इसका मानक एक निश्चित, इसका मानक रूप होता है, मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब समझ में आया दोस्तों आपको? इसका एक निश्चित रूप होता है भाई, अंतिम स्वरूप तो नहीं था, रूप होता है। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित लिपि होती है इसकी और निश्चित व्याकरण होती है, निश्चित लिपि और व्याकरण होती है। समझ में आया? मतलब जैसे कि मैं अंग्रेजी की बात करूँ, ये भी एक भाषा है, ऐसा तो है नहीं कि वो भाषा नहीं है। अगर मैं हिंदी, जैसे जिसकी बात कर रहे हैं वो हिंदी है, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत है। इनकी बात करते हैं अगर, तो इनकी एक, सभी की एक निश्चित लिपि में लिखी हुई है, एक निश्चित व्याकरण में लिखी हुई है। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या है, एक मानक रूप दिया हुआ है, यानी कि किस में ये लिखी जाएंगी, किस में इनका प्रयोग किया जाएगा, किस में इनको कौन सी लिपि में लिखी जाएगी, ये सब इनका मानकीकृत रूप है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि सभी भाषाओं का क्या किया गया है, एक निश्चित रूप दिया गया है, यानी कि इसलिए इसकी क्या है, एक लिपि एक निश्चित है, इसलिए इसको मानकीकृत किया गया है। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हम वर्ण पढ़, भाषा पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे। क्या हम डायरेक्ट वाक्य को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता शब्द बनते कैसे हैं। अगर हम शब्द पढ़ लेते हैं तो फिर हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब हम यहाँ तो हमें क्या है, सबसे पहले हम खटीन थे, लेकिन जैसे इनके बाद इनका ज्ञान हुआ, इनके बाद इनका ज्ञान हुआ, और ऐसा लगता जा रहा है अरे हिंदी तो बहुत ईजी है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान हमें पढ़ते जा रहे हैं तो हम कठिन से सरल होते जा रहे हैं। मतलब भाषा कैसे होती है, कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। इसको हम शिक्षण विधियों में कौशल पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि यह है कठिन से सरल सरल होती है। मतलब पहले पहले कठिन होती है, जब हम, अभी मान लीजिए आप ही हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, आप संस्कृत, इंग्लिश और अदर अदर सब्जेक्ट लिए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश, अब आपको एक दूसरी लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको हिंदी लेनी पड़ रही है, अंग्रेजी लेनी पड़ रही है, कोई सी लेनी पड़ेगी, लेकिन लोगे तो भाषा ही, लैंग्वेज तो लोगे। अब वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा था तो 10th या 12th में जाके छोड़ दी, तो अब उसको पढ़ने के लिए आपको कठिन लगेगी वो। लेकिन जैसे जैसे उसे पढ़ते जाएंगे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे ये भी टॉपिक आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, हर टॉपिक आता जाएगा और आपका सिलेबस है जो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे आपका इसका और भी रूप है, लेकिन हम मेन मुख्य जो तथ्य थे उन पर चर्चा कर चुके हैं। ये क्या है, एक अर्जित है, आप तो जान चुके हैं क्या है, ये एक अर्जित ज्ञान है जो जन्मजात नहीं होता, हमें अर्जित करना पड़ता है। सामाजिक है, समाज से अर्जित करना पड़ता है। कहाँ से? समाज से। ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील की अगर बात करूँ तो परिवर्तनशील में ये कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बाणी। सुना होगा आपने, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बाणी। मतलब ये कहा जाता है कि ये परिवर्तन कैसे है, परिवर्तन कैसे आया। परिवर्तन ऐसा है दोस्तों कि यहाँ से अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, ये राजस्थान मान लीजिए, आप राजस्थान बनाए देते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये राजस्थान अपना, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इधर अगर अलवर दोसा इसकी बात करें तो यहाँ मेवाती भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ मत्स्य क्षेत्र है। इधर से अपन जाएंगे दो कोटा बांसवाड़ा हाड़ौती, तो इधर हाड़ौती बोली जाती है, हाड़ौती। इधर की बात करें ढूंढाड़ी, वो सॉरी वागड़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इधर की बात करें यहाँ पर ढूंढाड़ी आ जाती है।
ठीक है। यहाँ इधर चूरू झुंझुनू सीकर जो आती है वहाँ शेखावाटी हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी दूर में हम जाते हैं तो वहाँ हमारी भाषाएं बदलती जाती है, और भाषा इसीलिए परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील इसे माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता क्योंकि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्या हुई है, बदलती गई है समय के अकॉर्डिंग। इसका मानकीकृत रूप होता है क्योंकि ये एक निश्चित क्या है दोस्तों, लिपि है। ठीक है दोस्तों, यह कठिन से हमेशा सरल होती जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसकी और आगे चर्चा करते हैं हम भाषा के बारे में। अब देखो, भाषा में जानने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कुछ पॉइंट है, उनको भी जान लेते हैं साथ के साथ, ताकि भाषा को कंप्लीट करें। फिर व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषताएं हम पढ़ ली थी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे पढ़ सकते हैं हम, कैसे भाषा को सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। सीखने के लिए हमारे अंदर दोस्तों देखिए, 3 चीज होना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से। अब देखो, दृष्टिकोण से जिसे सीखेंगे तो सीखने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली, जिज्ञासा। ठीक है दोस्तों। दूसरी, अनुकरण। और तीसरी की बात करूं तो है प्रयास। प्रयास या कह सकते हैं हम अभ्यास। दोस्तों, इनका हमें पता होना ही चाहिए। अगर जिज्ञासा की बात करूं तो जिज्ञासा एक ऐसी चीज है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई तो आप रीट फाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे, अगर एक थॉर्नडाइक का जो हमारे पास थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें एक उसका सिद्धांत है कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। तत्परता का नियम है, आपको पता हो तो पढ़ना, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, उनका एक सिद्धांत है कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाधित नहीं किया। मतलब उसकी जिज्ञासा को हम जागृत नहीं कर सकते। उसे मैं भी आपको पूरी व्याकरण पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको लिख के तो आपको आना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। यानी कि यही है, इसमें तत्परता होनी चाहिए, तत्परता होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तत्परता होनी चाहिए जिज्ञासा के लिए, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं अनुकरण की बात करूं तो अभ्यास, अनुकरण यानी कि पीछे पीछे पढ़ना, बोलना, यानी कि पीछे की बात कहना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसे पढ़ते चलो, पीछे पीछे पढ़ते चलो। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो बहुत जल्दी बहुत नहीं सीख लेता। उसे क्या करना पड़ता है, माँ होती है या कोई परिवार का सदस्य होता है, पापा पापा बोलता जाता है, वो पापा सीखता है, माँ 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 बोलता जाता है, वो माँ सीख जाता है। वो कैसे सीखता है, अनुकरण करके, पीछे पीछे बोलकर, पीछे पीछे बोलकर। ठीक है दोस्तों, अगर प्रयास यानी अभ्यास की बात करूं तो यहाँ एक कहावत आती है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हुई सुजान। आती होगी, यानी कि आप अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो आपकी जो बुद्धि जो जड़ मत्ती हो चुकी है, वो एक तरह से मतलब लोहा होता है, आपने एक कुल्हाड़ी देखी होगी, कुल्हाड़ी को अगर हम रख देते हैं तो जंग खा जाती है, लेकिन उससे अगर अपन पेड़ को काटते रहते उसकी धार रहती है। मतलब क्या, उसको अभ्यास होता रहता है कैसे इसको काटना है। ठीक है दोस्तों, तो अभ्यास यानी कि कार्य को करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी कार्य करना हो, कुछ भी सीखना हो, जिज्ञासा होनी चाहिए। अनुकरण यानी हमें कोई भी कार्य करना हो तो अगर हमें कोई सिखा रहा तो उसके पीछे पीछे उस कार्य को करने की कोशिश करनी है ताकि हम सीख सकें। और अभ्यास यानी कि हमें कुछ भी हो, अगर हम आज पढ़े हैं दोस्तों तो आज पढ़ा हुआ हम अगर 3 दिन बाद अगर प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, उसको पुनरावलोकन में नहीं लाएंगे तो उसे भी हम भूल जाएंगे। तो हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं हर तीसरे दिन तो उसे पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। 24 घंटे के अंदर तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, दोहरान कार्य करना ही करना है। लेकिन अगर एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन अगर पहले दिन वाले को नहीं पढ़ेंगे तो उसे भूल जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो है जो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को मिल सके। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।